किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, माय एफएम से, और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा था। पूरे राज्य में उसकी चर्चा थी। एक बार राजा ने उसे मिलने के लिए बुलाया। जादूगर को लालच था कि राजा से बड़ा इनाम पाएगा, तो वो सोचता हुआ जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊं। दरबार में जब पहुंचा तो उसे लगा कि बाकी सारे जादू तो काम नहीं आएंगे, आज बड़ा जादू दिखाता हूं। उस जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया, और जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा को ये अपनी तौहीन लगी तो उसे गुस्सा आ गया। जादूगर वहां जादू दिखाने गया था, इनाम पाने के लिए गया था। राजा ने उसे मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। कहा कि इसको 7 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी, 7 दिन के लिए इसको कोठरी में डाल दीजिए। जादूगर को ले जाकर के कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को जब ये बात मालूम चली तो रोती बिलखती हुई आई अपने पति के पास, और वहां आकर के देखती कि उसका पति मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो पत्नी आकर के बोली कि मुस्कुरा क्यों रहे हो, ये क्या हरकत कर दी, इनाम लेना था, तुमने फांसी की सजा ले ली। तो उसने बोला कि अरे परेशान क्यों हो रही हो, 7 दिन के बाद फांसी दी जाएगी, अभी हमारे पास में 7 दिन है। तो उस पत्नी ने कहा कि पागल वागल तो नहीं हो कि सामने मौत दिख रही है तो कुछ भी बोल रहे हो। रोती बिलखती वहां से चली गई। अगले दिन फिर से आई। फिर उसने कहा कि अभी तो 5 दिन बचे, 4 दिन बचे, 3 दिन बचे। रोज आती है और वो रोज यही बात कहता है कि अभी समय है मृत्यु दंड में, फांसी की सजा मिलने में। फाइनली वो दिन आ गया जब उसे फांसी दी जानी थी। राजा घोड़े पर सवार होकर के जादूगर के पास पहुंचा, और जब राजा का घोड़ा उसने देखा तो उसको एक आइडिया आया, और जादूगर उदास हो गया, नाटक करने लगा। तो राजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ, उस दिन तो बड़ा जादू दिखा रहा था, मुकुट गायब कर दिया था, आज तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मरना तो सबको है इस दुनिया में। आज मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि एक कला पर बहुत सालों से काम कर रहा था, और वो कला बस 1 साल में पूरी होने वाली थी, लेकिन अब तो मर रहा हूं, वो जो कला है मेरे साथ में इस दुनिया से चली जाएगी। तो राजा ने पूछा कि क्या करने वाला था। तो जादूगर ने कहा कि मैं अपने घोड़े को उड़ा रहा था, उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा था, उड़ने वाला घोड़ा बनाना चाह रहा था। राजा के मन में लालच आ गया कि ये बंदा मुकुट गायब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। राजा को लगा कि अगर वो उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास में आ जाए तो मुझे दुनिया का कोई भी राजा युद्ध में हरा नहीं पाएगा। तो राजा ने कहा चमकती हुई आंखों से कि सुनो, तुम्हें 1 साल का समय दिया जाता है, 1 साल के बाद में लेकिन तुम्हें फांसी दी जाएगी अगर तुमने मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा नहीं दिया। जादूगर ने कहा हाँ महाराज, उड़ने वाला घोड़ा उससे पहले आपको मिल जाएगा। इसी शर्त के साथ में राजा ने जादूगर को बरी कर दिया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है मातम छाया हुआ था, लोग उदास थे। उसकी पत्नी रो रही थी कि मेरे पति मर गए। अपने पति को जिंदा देख करके खुश हो गई, सब लोग खुश हो गए। थोड़ी देर में सारे रिश्तेदार मिलकर के वापस चले गए। घर में पति और पत्नी दोनों बचे। तो जादूगर की पत्नी ने पूछा कि भाई तुम्हें राजा ने बरी कैसे कर दिया। तो उसने पूरी कहानी बताई कि 1 साल के बाद में मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। वो पत्नी फिर से रोने लगी कि क्या प्रॉमिस करके आ गई, ये पूरा ही नहीं हो सकता, घोड़ा उड़ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूगर ने कहा कि अरे पगली, क्यों परेशान हो रही हो, 1 साल का समय है अभी, 1 साल में कुछ ना कुछ हो जाएगा। उस पत्नी ने कहा कि 1 साल तक मतलब मुझे तुम चिंता में रखोगे। जादूगर ने बहुत समझाया कि नहीं नहीं, मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, इस 1 साल को अच्छे से जिएंगे। और कमाल ये हुआ कि 6 महीने के अंदर उस राजा की मृत्यु हो गई। उसका घोड़ा भी 3 महीने के अंदर मर गया। तो किस बात का मृत्यु दंड, किस बात की फांसी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। जादूगर जो कल की चिंता नहीं कर रहा था, आज में खुश था। उसकी जिंदगी में कल की चिंता कभी आई ही नहीं। जिस बात को लेकर के उसकी पत्नी परेशान थी, वो परेशानी कभी आई ही नहीं। ये कहानी हम लोगों की जिंदगी पर इंप्लीमेंट होती है। हम आज को लेकर के परेशान नहीं है, आज हम सुकून में हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हम कल की चिंता करके परेशान हैं। वो कल जो आपने देखा नहीं, वो चिंता जो शायद आएगी भी कि नहीं आपको मालूम नहीं, लेकिन आप उसे सोच सोच करके परेशान हैं। तो ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि जिंदगी में आज में रहें, आज में जिएं, आज में मुस्कुराएं, क्योंकि जो है ये जीवन आज में, अभी में है, कल किसी ने भी नहीं देखा है। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, अपनी सच्ची मेहनत के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप हर रोज ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल लेट्स टॉक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलें।